तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस चैप्टर में मतलब सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन। इसमें हम पूरे डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, और इसमें जो है हम नोट्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो कि एक तरह से आप समझिए क्रैश कोर्स होगा, लेकिन ये सिर्फ क्रैश कोर्स नाम का है। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक एक टॉपिक को हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग ने इससे पहले ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप लोग पूरी की पूरी इसमें समझ जाइएगा। हम ऑन द बेसिस ऑफ नोट पे इस पे काम कर रहे हैं। आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा और ये चैप्टर आराम से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पूरे चैप्टर को कोशिश करते हैं कि इसी एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर ले। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर है क्या, मतलब पहला टॉपिक है इसमें, वो है लाइट। तो एक्चुअली में जब हम लाइट शुरू कर रहे हैं तो लाइट होता क्या है, तो लाइट कुछ नहीं होता है, जो हमें सेंसेशन देता है विजन के लिए उसी को हम लाइट कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम जो देख पाते हैं वो किसकी मदद से, लाइट की मदद से। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइट का डेफिनेशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन दे रहा है उसी को हम कह सकते हैं लाइट। लाइट क्या है, एक तरह से एनर्जी है। क्या है, एक तरह की एनर्जी का फॉर्म है जो हमें विजन के लिए सेंसेशन देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ले सकते हैं। अपना इमेज जो मिरर में देख रहे हैं वो हो सकता है, रेनबो का कलर जो दिखता है वो भी हो सकता है। सब क्या है, सेंसेशन ऑफ लाइट के कारण ही हम देख सकते हैं। तो जनरली सिंपली भाषा में कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो लाइट का प्रॉपर्टी यानी लाइट जो पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर होने के कारण क्या होता है, इसमें कोई भी मीडियम, इसके प्रोपागेशन के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ये विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करता है, कोशिश करता है कि हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। आप लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो एक्टिविटी पे आप लोग को बताया जाता होगा, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो एक्टिविटी के द्वारा प्रूव किया जाए जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है, लाइट टेंड टू ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। लाइट के पास दोनों नेचर होता है, ये वेव का भी नेचर शो करता है और पार्टिकल्स का भी नेचर शो करता है। तो ये आप लोग डिटेल में आगे पढ़िएगा, बस अभी इतना ही याद रखना है 10th में। लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। लाइट कास्ट शेडो, मतलब लाइट क्या बनाता है, जैसे हम एक साइड खड़ा हुए, एक साइड लाइट पड़ा तो उसके बैक साइड वाले को शेडो बनाते हैं। जैसे अपना परछाई देखते होंगे, वो सब किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण। लाइट एक साइड पड़ेगा दूसरे साइड शेडो बन जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना है, लाइट का स्पीड क्या होता है, तो लाइट का स्पीड याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना है, ठीक है। थोड़ा स्पीड लग रहा होगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, कुछ भी मिस स्किप नहीं करने जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड है, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस, तो क्या होगा, जब हम लाइट सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा, तो लाइट जब सरफेस से गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, बस 3 चीज़ होगा। और वो 3 चीज़ क्या क्या है, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या नहीं तो एब्जॉर्प्शन होगा। इस 3 के बाहर कुछ नहीं होगा। या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या रिफ्लेक्ट कर देगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चल जाएगा, या रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उसी मीडियम में रिटर्न मार देगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एक्चुअली में रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन वही है कि जिस मीडियम में से हम लाइट गया उसी मीडियम में बैक आ गया, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे मिरर में हम लोग देखते हैं, जैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। जैसे मिरर में हम कुछ देख रहे हैं, वो इसी मीडियम में, सेम मीडियम में जब रिटर्न आ रहा है तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, मतलब 2 पॉइंट होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। इमेज के द्वारा भी दिखा देते हैं आपको कि लॉ का सीधा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा आने वाला रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं आने वाला रे, वो जो आके बनाता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनाएगा नॉर्मल के साथ, दोनों एंगल जो है बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट यही है, याद रखना है। और जैसे आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे देख लीजिए इंसिडेंट रे दिखाया गया है एरो से, और वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया जो नॉर्मल के साथ बनाया, फिर रे हो गया रिफ्लेक्टेड रे, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया जो कि नॉर्मल के साथ है। दोनों एंगल बराबर होगा, यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब यही सेम चीज़ है, जो इंसिडेंट रे होगा, नॉर्मल होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, सब का सब एक ही पॉइंट पे। देख लीजिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे है, यही सेकेंड लॉ है, बस कुछ नहीं है, यही दोनों पॉइंट को याद रखना है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद जनरली हम लोग को कभी कभी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में मतलब क्या होता है, कभी पूछा जाए तो आप लोग समझ भी लीजिए, अगर पूछा जाए तो लिख भी सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए एक्चुअली में होता क्या है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कैसे समझेंगे कौन सा रियल है और कौन सा वर्चुअल है, ठीक है। तो रियल इमेज के लिए देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या है, व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। देखिए फॉर मीडियम व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, ठीक है, मतलब जब फॉर्म होगा, जब लाइट का रेज होगा एक्चुअली मीट होगा, रियल में मीट होगा, सही में मीट होगा, तो हम उसको कहेंगे रियल इमेज। लेकिन जब हमको लगेगा कि वो मीट हो रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं मीट हो रहा है, रियल में नहीं मीट हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे वर्चुअल में। आगे हम देखेंगे डिटेल में इसका डायग्राम से भी, लेकिन अभी आप लोग ये याद रखिए कि जो रियल में नहीं मीट हो रहा है, बस हम लोग को ऐसा लगता है कि रियल में हो रहा है लेकिन एक्चुअली में रियल में नहीं हो रहा है, तो वो वर्चुअल में जो है, जो रियल में मीट करेगा लाइट का, दो लाइट करे तब जाकर वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो होगा रियल इमेज। दूसरा पॉइंट है कि रियल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे उतार सकते हैं, किसी भी पर्दा पे उतार सकते हैं, लेकिन जब वर्चुअल इमेज होगा उसको हम किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, कांट बी ऑपरेट ऑन स्क्रीन, मतलब उसको किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, जब इमेज इरेक्ट होगा समझ जाएंगे इमेज कौन सा है, वर्चुअल है, और जब इमेज इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा होगा तो समझ जाएंगे कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं जैसे सिनेमा में जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी ये होता है कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज को फॉर्म किया जाता है, तो वो रियल में दिखता है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, रियल इमेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इमेज फॉर्म होता है, जैसे प्लेन मिरर, हम लोग मिरर में जो देखते हैं अपना फेस देखते हैं, या कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी इमेज बनता है, तो वो सब एक्चुअल में नहीं होता है, रियल में फॉर्म नहीं होता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे ये मिडिल वाला पॉइंट एम और एम डैश जो है ये प्लेन मिरर है, ठीक है। एक्चुअली में ये ए और बी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए का पहला रे इधर से क्या, ए के ऊपर से जो है रे जा रहा है, ठीक है, ये मिरर से टकराया और ये उधर रिटर्न नहीं हुआ, सिर्फ सेमी इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, लेकिन ये जो है इधर रियल में नहीं मीट हो रहा है, बस इसका इधर जाके यहाँ पे मिल सकता था, ऐसा हो रहा है, ये वर्चुअल हो रहा है। फिर दूसरा पॉइंट वहाँ पे आएगा, ये ओ के द्वारा ये क्या क्या पॉइंट है आगे हम आपको बताएंगे, ये यहाँ पे आया और ये भी इधर बैक रिटर्न हो जाता है, और ये पॉइंट इधर से आया और दूसरे तीसरे मतलब प्लेन मिरर से टकराने के बाद ये वाई की तरफ, वाई जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है इसके तरफ रिटर्न हो गया, ठीक है। तो इधर दोनों के दोनों रियल में तो कोई रे गया नहीं, तो ये दोनों जो मीट हो रहा है बस वर्चुअली मीट हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये वर्चुअल, ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज बन रहा है इसी के बेसिस पे बनता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो पहला जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा, इससे ज़्यादा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो इक्वल होगा, जितना इमेज का साइज होगा वही साइज ऑब्जेक्ट का। दूसरा पॉइंट हो गया ये प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक का। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड मिरर द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इमेज उतना ही दूर पीछे हो अंदर बनेगा जितना कि आगे हम मिरर से हैं, मतलब मिरर से जितना दूरी पे हम खड़े हैं उतना ही दूरी पे अंदर में इमेज भी बनेगा। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो जाएगा लेटरली इन्वर्टेड, मतलब आप लोग देखते होंगे मिरर में जब हम लेफ्ट हैंड जिस साइड रहेगा वो इमेज में राइट हैंड दिखेगा, और जो राइट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड। अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, मिरर के सामने खड़ा हो जाइएगा, अपना लेफ्ट हैंड मूव कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, अंदर में जो इमेज का जो मूवमेंट होगा हाथ का वो लगेगा आपको राइट हैंड वाला मूव हो रहा है, तो इसी को हम लेटरल इन्वर्टेड कहते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब इसी तरह जैसे राइट साइड वाला लेफ्ट में दिखेगा इमेज में, लेफ्ट साइड वाला राइट में दिखेगा, ठीक है, लेटरल इन्वर्सन हो गया, ठीक है।
उसमें लेटरल इन्वर्सन ये भी होता है। एम्बुलेंस पे आप देखे होंगे, एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा हुआ था ये उल्टा लिखा हुआ था, डायरेक्ट दिखते हैं, लेकिन ये इसलिए लिखा होता है ऐसा, जैसे आप रियर व्यू मिरर में कोई भी, जैसे एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, आगे कोई गाड़ी जा रहा है, तो अब उसको ये उल्टा लिखा हुआ है, तब जाके वो लेटरल इन्वर्सन हो जाता है मिरर में, तो वो उसको सीधा दिखेगा। वो ट्रक वाले या कोई भी ड्राइवर, कोई भी गाड़ी आगे जो है उसके रियर व्यू मिरर में जो दिखेगा, रियर व्यू मिरर, उसमें सीधा हुआ दिखेगा, तो वो एम्बुलेंस दिखेगा तो फिर उसको साइड दे देगा। इसीलिए एम्बुलेंस के ऊपर में उल्टा लिखा जाता है, ताकि वो लेटरल इन्वर्सन से सीधा दिखे मिरर में। ठीक है। मिरर हुच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। जब मिरर स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा, जब मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तब स्फेरिकल मिरर जो होगा दो टाइप्स का होगा। एक में तो एक कॉन्वेक्स सेट जो है मिरर ये हो जाएगा, एक कॉनकेव मिरर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कॉन्वेक्स में ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स में जब अंदर वाला पार्ट सिल्वर हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट जो है कर्व सरफेस, जैसे सेकंड इमेज में यहाँ देख लीजिए अंदर वाला पार्ट कवर है, बाहर वाला कवर नहीं है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और जब बाहर वाला पार्ट इसमें कवर ये सिल्वर हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट ये ओपन रहेगा, इधर से लाइट आने के लिए रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टीज होता है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, तो वो देख लेते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है और इनवर्ड होता है, मतलब अंदर से होता है। जैसे यहाँ पे इमेज में देख लीजिए, पहला इमेज ये जो है लाइट जो भी आ रहा है कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कन्वर्ज, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया जा रहा है इसको, इसीलिए हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है कर्व आउटवर्ड होता है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड वाला पोर्शन रहता है। तो इस पर जो लाइट आएगा तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है सब लाइट को, बैक कर देता है इसी में, और ये अपीयर्स होता है ये दोनों पॉइंट में, वो रियल में नहीं मिटता, वही अपीयर्स वाला इधर रिफ्लेक्ट कर देता है उधर, इसीलिए जब ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर भी हो गया, और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर हो गया। ठीक है। मतलब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है और कॉन्वेक्स मिरर क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ कॉमन टर्म्स होता है कि जो आप लोग को याद रखना है, कि इसमें प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बॉल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब देख लीजिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, द लाइनिंग ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर हो जाएगा उसको हम पोल कहते हैं। ठीक है। अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर हो जाता है इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये हम डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है होलो ग्लास स्फेरिकल स्फेयर ऑफ ईच ऑफ द मिरर वाज अपार्ट। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोकस हो जाएगा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट और appears to meet after the reflection। और उसके बाद फोकल लेंथ हो जाएगा, तो फोकल है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ही आर बाय टू। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन होता है वो एफ बराबर आर बाय टू होता है। ठीक है। उसका डबल होता है, फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो बता देते हैं, देखिए जैसे हम एक ये कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। तो डायग्राम में इधर से बैक वाला साइड सिल्वर किया हुआ है, ये पेज पर होगा, ये सीधा होगा लाइन। ठीक है। तो डिस्टर्ब हो रहा है, सीधा लाइन होगा। अब देखिए इसमें हम आपको समझाते हैं। ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। सेंटर पे स्फीयर में इसी को पोल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर रहेगा, यहाँ पे ये पॉइंट हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, जैसे एक ही पॉइंट होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे फोकस। ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला, ये कहलाता है अपर्चर, जो अपर्चर आप लोग को बताए थे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दूरी पर जो जितना यहाँ से पॉल से लेके जो सेंटर में पॉल दिखाया आपको, पॉल दिखाया ना, ये पॉल से लेके और ये फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को एफ से नापते हैं, फोकल लेंथ कहा जाता है इसको, ठीक है। दोनों के बीच एफ और फोकस और ये क्या कहते हैं पॉल, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को एफ कहते हैं। इसका डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ का डबल हो जाता है, पोल से लेके आर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। फोकस समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला लाइन जो हो जाएगा, ये इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ समझ में आ गया, फोकस समझ में आ गया, फोकस एफ हो गया, ये एपर्चर समझ में आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, आर जो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से बीच का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस समझ, तो सब टोटल समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल फॉर मेकिंग डे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो है रूल क्या होता है, कुछ रूल होता है जो आप लोग को याद रखना है। तो पहला रूल है यहाँ पे, पहला ये रूल याद रखिएगा कि जो पैरेलल लाइन होगा, जो पैरेलल रे आएगा, वो हमेशा जाके फोकस पे मीट करेगा, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। जब कॉन्केव मिरर पे आएगा तो रियल में मीट करेगा, जो कन्वर्जिंग हो जाएगा, और कॉन्वेक्स में जाएगा तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। पैरेलल रे आ रहा है वो जाके फोकस पे मीट कर रहा है, ठीक है। फोकस से वो गुजरेगा जो भी पैरेलल रे आएगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगा, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो वहां से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई भी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस और अरे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर उसके प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखें जो पैरेलल रे आ रहा है फोकस से निकलेगा, उसी तरह दूसरे पॉइंट में देखें जो फोकस से आएगा वो रे पैरेलल हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट हो रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। याद हो गया, वही याद रखना, डायग्राम समझना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसका ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें हम बता देते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। कि जब भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, उधर से कोई भी रे आएगा तो उसी लाइन में सेम टू सेम उसी पाथ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसी पाथ से फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसी के बेसिस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, यही कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे आप लोग 4-5 पॉइंट है जो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जब भी कोई, देखिए चौथा पॉइंट क्या, रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी की तरफ जाएगा, पॉलीमर ऑन द कॉन्केव मिरर और a convex mirror is reflected obliquely. The incident reflected follow the law of reflection. जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम आपको बताए थे वही फॉलो करेगा यहाँ पे, मतलब जो एंगल से यहाँ पे आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, इसी इतना को ही आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है कुछ रे डायग्राम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का, जो इस चार के बेसिस पे, यही 4 रूल आप लोग को याद रखना है पीछे वाला, ये जो 4 रूल है इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये 4 रूल याद रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए वही 4 रूल का यूज करेंगे हम। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा ए और बी, तो यहाँ से रे जो आएगा पैरेलल आएगा। अच्छा पैरेलल रे आएगा तो क्या बोले थे, वो फोकस से होके जाएगा, तो पैरेलल रे, दो पैरेलल रे आएगा, दोनों फोकस से जाएगा। जब इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे इमेज बनेगा, याद रखना है। अधिकार है कॉन्केव मिरर का। उसी तरह व्हेन ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, उसके बाद इन्फिनिटी से थोड़ा इधर लाएंगे, सी के पास लाएंगे, तो सी के पास लाएंगे तो यहाँ से जो है फर्स्ट आएगा, फर्स्ट पैरेलल ले रहे हैं तो पैरेलल जाएगा फोकस से होके, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहे हैं तो उसी पाथ में डायरेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो रियल इमेज इन्वर्टेड बन रहा है तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो कहाँ बने, जब
ये याद रखना, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ऑफ सी रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। उसके व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम एग्जैक्ट सी पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी उसी के अपोजिट बनेगा। वो कैसे बनेगा वो दिखाना है आपको। जो पैरेलल लाइन जाएगा वो फोकस से जाएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। जो फोकस होकर लाइन जाएगा वो क्या होगा, ये फोकस से जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये फोकस वाला लाइन, किसी भी दो रे को हम लेंगे, उसमें से 4 रूल में से किसी भी 2 को उठाएंगे, जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर वहीं पे इमेज बनेगा। यहाँ पे पहला ले लिए पैरेलल वाला जो फोकस से होकर गया, दूसरा ले लिए जो फोकस से होकर गया वो पैरेलल हो गया। तो ये दोनों आगे इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, और एग्जैक्ट सेम टू सेम वहीं पे सी पे रखे थे ऑब्जेक्ट, और सी पे ही इमेज बनेगा। बस यही होगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड सी। फिर एफ और सी, मतलब एफ और सी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये पहला पॉइंट देख लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रह गया है उसी पर पाथ पे रिडायरेक्ट हो गया। फिर जो एक पैरेलल में रह गया है वो क्या हुआ, फोकस से होकर चला गया। ये दोनों आने के बाद कहाँ पे, इधर पीछे आके बना है, तो पीछे इन्वर्टेड इस साइड से थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, इससे बनेगा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है, आप लोग एक बार करके भी देखिएगा, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो यहाँ पे ये डायग्राम सब याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को हम फिर उससे थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे, तो एग्जैक्टली फोकस पे रखेंगे, तो इमेज हम जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था, जब फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा। यहाँ पे 2 रे से हम फिर से यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम एक रे पैरेलल गया तो जाके सीधा फोकस से होकर चला गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो भी चला गया, दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखेंगे, ये याद रखिएगा पॉइंट। इसमें ही सिर्फ एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में, जहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज वर्चुअल बनता है और हर जगह इमेज रियल बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज डायरेक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, जब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए ये डायग्राम, एक डायग्राम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, दूसरा ये पोल से होकर जा रहा है, तो उसी में रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये इधर कहीं नहीं मिल रहा है, ना इन्फिनिटी पे मिलेगा ना कुछ में, बस पीछे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो पीछे जाके मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा। ये डायरेक्ट और वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो यही 6 पोजिशन होता है, वही 4 रूल रहता है ना, उसी 4 रूल से इसका 6 पोजिशन ऑफ इमेज बनेगा। उसके बाद देख लेते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, तो जैसे हम टॉर्च में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लाइट और व्हीकल्स का जो हेडलाइट्स होता है वहाँ पे कॉनकेव मिरर हम लगाते हैं, जो कि लाइट को पैरेलल बीम को बहुत आगे दूर तक रोशनी देने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज हम मतलब हम लोग नहीं, डेंटिस्ट लोग भी करता है। यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, जो कि मैग्नीफाई कर देता है, लार्ज इमेज कर देता है। फिर उसके बाद शेविंग मिरर के पास जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, जो इमेज को लार्ज कर देता है और छोटा छोटा जो दाढ़ी छूट जाता है उसको दिखा देता है। फिर उसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं कंसंट्रेट सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक जगह पे हीट का प्रोडक्शन करना होगा, तो वहाँ पे भी हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि कॉनकेव मिरर का ये यूज हुआ। उसके बाद रे डायग्राम हम देख लेते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में बस 2 ही पोजीशन होता है। पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, वही लॉ 4 में से एक यूज करना है। जब इन्फिनिटी पे रखेंगे पैरेलल आएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फोकस पे होता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस पे मिल रहा है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और अब ये इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा, और इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, ठीक है, ये दोनों के बीच में कहीं रखें, तो इमेज का पोजीशन भी कहाँ पे बनेगा, पी और एफ के बीच में। जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो ये पी और एफ के बीच में प्रिंसिपल फोकस और फोकस के बीच में जो है इमेज बनेगा। तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इस ये कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअली बनेगा और इरेक्ट ही रहेगा।
साइज इसका बहुत ही छोटा होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा। अब फुल इसका यूज कैसे करते हैं, मतलब किसी भी बड़ा इमेज को छोटा दिखाने के लिए। अब फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें बड़ा बड़ा चीज़ को हम छोटा छोटा दिखा सकते हैं इसमें, इसीलिए इसका यूज हम रियर व्यू मिरर में करते हैं। रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ, तो देख लीजिए किस किस में यूज करते हैं। पहला पॉइंट है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर के करते हैं, जैसे व्हीकल्स में जो पीछे की चीज़ देखने के लिए करते हैं, पीछे बहुत बड़ा बड़ा रहता है उसको छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर के लिए करते हैं, जो कि बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखा देता है। ठीक है, तो इसका यूज कर लेते हैं रियर व्यू में। पहला पॉइंट याद रखना, दी ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू द डिमिनिश्ड इमेज। इरेक्ट दिखाता है और डिमिनिश्ड इमेज दिखाता है। और इसका मतलब क्यों करते हैं रियर व्यू में, वो बता रहा है यहाँ पे। दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज देयर कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब वाइडर व्यू रहता है, कर्व रहता है उसका आउटवर्ड, जिससे वो बहुत सारे चीज़ को हम छोटा करके देख सकते हैं, मतलब छोटा रूप में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज बिल्डिंग टर्न, यहाँ पे बिल्डिंग मतलब मोड़ रहता है वहाँ पे यूज करते हैं। एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक ऑफ फैसिलिटेट द मिशन ऑफ द बोथ साइड ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक पे भी जो हम उसका यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे साइड ये टर्न रहता है वहाँ पे हम इसको लगाते हैं, जिससे कि दोनों साइड चीज़ को छोटा करके देख सकते हैं, एक्सीडेंट से बच जाए। ठीक है, यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर के रूप में हम शॉप में भी यूज करते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ को एक जगह देख सकते हैं, इसलिए शॉप में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे का है साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो साइन कन्वेंशन हो जाएगा, तो जितना भी लेफ्ट साइड का होगा, प्रिंसिपल फोकस से लेफ्ट साइड वाला जो भी हो जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, वो सब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा किस में रखेंगे, लेफ्ट साइड में। मिरर की प्रिंसिपल फोकस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड वाला जो भी हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। माइनस एक्स एक्सिस की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस को ओरिजिन मान लेंगे, और इधर वाले को माइनस रखेंगे और राइट साइड वाले को प्लस रखेंगे। बस यहाँ जहाँ पे इमेज रखेंगे वहाँ पे प्लस और लेफ्ट साइड वाले को माइनस। इसी के बेसिस पे काम करते हैं। आप लोग एक बार ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फिर से बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं मिरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो मिरर का फॉर्मूला 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/v, ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, प्रूफ भी है, अभी प्रूफ नहीं देखना है आप लोग को, बस मिरर का फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पे भी क्या हो जाता है, इमेज डिस्टेंस हो जाता है, और यू क्या हो जाता है, यू हो जाएगा आपको, ठीक है, यू हो जाएगा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन, तो इसका जो है देख लेते हैं। जो मैग्निफिकेशन होता है स्फेरिकल मिरर का, एम बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का हाइट होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एच, नीचे आई लगा होता है, और स्मॉल एच नीचे ओ लगा रहेगा, तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल आई डिवाइडेड बाय स्मॉल एच ओ। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन। आल्सो एम बराबर दो फार्मूला हम यूज करते हैं, इसके बेसिस पे बनाते हैं। एम बराबर माइनस भी बाय यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा इसके लिए मैग्निफिकेशन का। जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब समझेंगे इमेज क्या है, रियल है। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इमेज वर्चुअल है। और जब हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। इमेज और ये ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इमेज जो है बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से। जब हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा, एच आई छोटा हो जाएगा एच ओ से, तो क्या हो जाएगा, एम जो है छोटा हो जाएगा 1 से, मतलब माइनस में चल जाएगा, और ये माइनस में होगा तो इमेज डिमिनिश मतलब छोटा बनेगा।
ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। जब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा +1 होगा, और प्लस साइन इंडिकेट्स करता है कि इमेज वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है। इफ m इज पॉजिटिव देन लेस देन 1। जब m पॉजिटिव हो जाएगा और लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। जब m पॉजिटिव भी हो जाएगा और लेस देन 1 भी हो जाएगा, मतलब 1 से कम होगा और पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और जब m पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन मोर देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है। और m नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब वो कॉनकेव मिरर तो है। ठीक है। इतना पॉइंट ही आप लोग को याद रखना है। ये चैप्टर इसी के साथ आप लोग का ख़त्म हो रहा है। इस यहाँ पे पूरा का पूरा हर चीज़ हम इसमें लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बता लिए हैं। इसमें रिफ्लेक्शन का चर्चा नहीं किए हैं, रिफ्लेक्शन हम अलग से बताएंगे। रिफ्लेक्शन का हर चीज़ बता लिए हैं। और आप लोग को अगर ये चीज़ पसंद आ गया हो, ये नोट्स आप लोग लिख लीजिए, पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ। ठीक है। धन्यवाद।